मित्रों, नमस्कार। आप अच्छे ही होंगे, कामना भी हम यही करते हैं। मित्रों, जय गुरुदेव। आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे और माता की कृपा बनी रहे। मेरी यही इच्छा हमेशा रहती है कि आप सुखी रहें। तो आज का विषय हमने इसीलिए लिया है कि इस वीडियो में सारी चीजों का समान। मित्रों, यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। जो व्यक्ति स्वर्ण निर्माण की विधि बनाता है, करता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखने पर इसमें कई विधियां बताई गई हैं। आप अगर इस विधि पर कार्य करते हैं तो आप इसे पूरा देखकर इस क्रिया को करें, अवश्य ही स्वर्ण निर्माण हो जाएगा। परंतु मित्रों, शांति के साथ आप कोई भी क्रिया करें, जल्दबाजी में कोई क्रिया ना करें, क्योंकि यह उस व्यक्ति द्वारा हमारे साथ बातचीत का एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप भली भांति समझ सकें। अपनी चिलम होती है ना गांजा पीने वाली, हाँ हाँ, वो चिलम में अंदर तांबे की एक टुकड़ा डाला। चलो मैं आग में। हाँ, हाँ चिलम में डाल के ऊपर भांग या गांजा जो भी पीते थे हाँ वो डाला। डालने के बाद जब पूरी चिलम खत्म हो गई ना, तो उसने तांबे से वो पूरा गोल्ड बन गया, क्लियर। अच्छा, हाँ, तांबे की क्या डाली थी? रिंग? तांबे का टुकड़ा। नहीं तो तांबे का टुकड़ा बाबा के पास कहाँ से आया? बाबा के पास ही था, उसके थैली में। अच्छा, तो कितना का होगा करीब? वो होगा करीब 4-5 ग्राम का। हाँ, आधा तोले मानो। हाँ, आधा तोला। अच्छा, मतलब टुकड़ा डाला वैसे? हाँ, टुकड़ा डाला था। हाँ, आपने देखा था? नहीं, मैंने जो बात सुनी थी ना, वो बात ऐसे थी। हमारे एक नहीं तो घरों का, वो आदमी अभी जिंदा जिसके सामने ये हुआ था? नहीं, उसके बच्चे जिंदे आए, वो उसकी डेथ हो गई। अरे वो तो बेकार है फिर काम। पूरी कहानी नहीं पता फिर तो। हाँ, उसकी डेथ हो, जो उसने बताया था ना उस आदमी ने मेरे को। नहीं तो फिर उसने ये नहीं पूछा कि भाई आप ये कैसे बना? उसने सारा कुछ पूछना था क्या हुआ। वो बैठा था चने की रखवाली खेत में। चने की रखवाली बैठा, उसका नाम था नानक दास। ब्राह्मण था। तो वो नानक दास बोला, वो फकीर आया, कहता नानक इधर क्या करता खेत में, या तेरे सब बच्चों की शादी हो चुकी है, आ चलिए। उसको लेके चला गया मेरे को। रास्ते में फंसे, कहता जब पैदल ही चलते हैं। मेरे को थोड़ी दूर चला, मेरे से चला ना जाए। बोला बाबा जी मेरे से चला नहीं जाता। उसने बोला ठीक है आ। उसने मेरे को बूटी खिलाई, तो मैं फिर ऐसे ही हो गया भी जैसे बिल्कुल दुरुस्त। हम बोला 20-25 किलोमीटर चल के बैठ गए। अच्छा, 20-25 किलोमीटर ले गया उसको? हाँ, लेने के बाद बोला नानक चिलम भर। उसने बोला चिलम भरी। चिलम के अंदर वही तांबे का टुकड़ा डाला, ऊपर से भांग गांजा डाला। डालने के बाद बोला तेरे को भूख लगी होनी है? नानक कहता हाँ जी भूख तो लगी है, अभी टाइम ही हो गया खाने का, क्यों शाम का टाइम, संध्या का टाइम हो गया। और बोला जी मैं थोड़ा सा ब्राह्मण हूँ, थोड़ी सी संध्या तर्पण कर लो। बोला ठीक है आप कर लो। वो बोला संध्या तर्पण के बाद मेरे को बोला ले आप सोना ले जा, उधर बेचे सुनियार के पास। कहता ठीक है। जैसे कहता मैं सुनियार के पास गया, उसने मेरे को उस टाइम के भाव का 400-500 रुपये थोड़ा था। रुपया दे दिया? हाँ, दे दिया। मैं बोला कुछ खाया पिया और साधु के लिए लेके आ गया।
साधु बोला कितना पैसा बचा? बोला जी इतना, कहता फेंक दे। बोला अपने कोई काम नहीं, फेंक दे। अच्छा फेंक दे? हाँ फेंक दे बोला, इधर ही फेंक दे। मैं बोला आपने पगड़ी के साथ बांधा, सिर में रख लिया, साधु के साथ फिर कल चलिए नानक, चलो चलते। हमने बोला ट्रेन पकड़ी, उधर पटियाला में चले गए। उस टाइम पटियाला, जो पटियाले का राजा था, वो साधु संत की बहुत इज्जत करता था। उधर उसके पास रहे, उसके दरबारियों ने बताया भी साधु संत आए हैं जी। चलो उन्होंने 80 आओ भक्त की थी। फिर खाना खुना खा के हम आगे चल पड़े। जैसे हम कहता अम्बाड़े के बाहर डेरा लगा लिया, तो बोला नानक भूख लगी होगी? बोला हाँ जी भूख तो बहुत लगी। बोला ठीक है चलम भर यार। उसी उसने फिर किया, बोला फिर कहता वो 6-7 ग्राम का टुकड़ा, पहले दिन ना बड़ा हुआ। हाँ ते निकाल के कहता मैं जितने पैसे फिर खाया, उन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। बोला फेंक दे। मतलब दोबारा भी सोना बन गया और पैसा जो बचा बोला फेंक दे। हाँ फेंक दे। कहता मैंने फिर नहीं फेंका, उसको फिर बांध लिया गठा। अच्छा। तो मैं बहुत पूछा, मेरे को एक ही बताया, बोला इसका गांजे के साथ गुंजा की जड़। हाँ गुंजे की जड़ को मिलाते को तो कोई नहीं, बाद में तेरे को बताएंगे। भाई इतना ही बताया? हाँ इतना तेरे को बाद में। कहता है अभी कुछ नहीं, अभी आप चल, अभी आज ही पूछ रहे हैं आप तो। बोला ये गुंजा की जड़ इसके साथ मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं आपको बताएंगे। बोला उसको उधर ही वो सो गए, उसको उधर ही सोए हुए को छोड़ गया फिर। अच्छा जब बताया नहीं ना बताया, गुंजा की जड़ तो बता दिया। फिर हमने भी काफी ग्रंथ वगैरह नहीं तो खोदे। दोनों चीज तो बता दी उसने। हाँ गुंजा और भांग। हाँ तो गूंजा और गांजा। हाँ गांजे को और गूंजा की जड़ को पीसकर मिलाओ। हाँ और मिला को गांजे को भर के चिलम में भरो। हाँ और चिलम में भर के उसका आग लगाओ। आग लगाओ और फिर थोड़ा सा उसमें तांबा डालो। तांबा डाल। भक्ति करने वाला होना चाहिए भगवान की। हाँ हाँ वो भक्ति बस वही थी ना, परमात्मा का नाम लेता था बस वो अपना और फिर गुजर बसरे। और फिर इच्छा करो हाँ कि मुझको यह चीज चाहिए, इसको सोना बनाओ। हाँ वो किसी से मांगता नहीं था। बोला बस हाँ मांगता हाँ हाँ, वो सोना बना के उसी को बेचता था। किसी को बेच लाता था। उसमें क्या है उतना ही बनाना है उसको, 5-7 ग्राम छोट। हाँ हाँ क्योंकि ज्यादा डालेगा तो वो बनेगा नहीं। हाँ बनेगा। हाँ तो ये क्रिया आपने करके देखी क्या? नहीं मैंने नहीं आप देखी। मैंने ना ये अभी मैं हूँ तो अपना ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण के साथ मैं अभी सिक्खी धारण कर रखा सुनिए तो, है। बात को सुनिए तो। आप करके देखो इसे। ऐसे हाँ आप नहीं करके देख सकते हो तो दूसरे पे करवा के देखो। जी। ये क्या है, गुंजा तो मिल जाएगा ना आपके उधर? नहीं गुंजा नहीं है इधर। गुंजा आप कहाँ रहते हो पंजाब में? मैं पंजाब में बठिंडा जिले में रहता हूँ। इधर मैं अभी गुंजा के खुद भी अपने खेत में डाला लिया के जे होगा तो। अरे तो खेत में क्यों डाला, आप तो गमले में डाल देते। ऐसा गमले में तो नहीं, मैं खेत में डाला जे हो जाएगा। खेत में कहीं कहाँ डालोगे, उगेगा नहीं उगेगा। खेत में डालना, किसी पेड़ के आसपास डालना, उसकी बेल चलती है। हाँ बेल भी है उसका, 2 तरह की है दोनों गुंजा, बेल भी है और छोटा सा झाड़ी नुमा उसका पेड़ भी होता है। हाँ हाँ मतलब फिर भी बेल टाइप हो जाता है। नहीं बेल टाइप तो मैं नहीं देखा। मैं जितना ही उसके पेड़ देखे, मैंने एक तेरपुरा में देखा था, वो भी छोटा सा झाड़ी नुमा पेड़ था। एक
वो फिर भी चलता है, बेल टाइप चलता है, लंबा चलता है। अच्छा हाँ, पेड़ों पे चढ़ जाता है। अब सुनिए, जी आप क्या करिए, थोड़ा सा ले लेंगे आप वो गांजा, जी और सफेद वाले, लाल वाल, सफेद लाल काला, 3 तरह का होता। हाँ, तीनों तरह का होता है। हाँ जी हाँ जी तो आपको एक एक बार में तीनों प्रकार का लेना है। जी और एक चिलम लीजिए आप। जी और उसने डाला था 2-3-4 ग्राम का, आप कम से कम तांबे का टुकड़ा डालेंगे, जी मतलब छोटा टुकड़ा। जी और तांबे का टुकड़ा लाएंगे कहाँ से? आप बाजार से पतली चद्दर लाना, जी उसमें से टुकड़े काट लेना, जी 1 ग्राम 2 ग्राम के। जी उसको डाल के किसी गंजेड़ी को देना या पीने वाले को देना, वो उसको चिलम को पिएगा। जी और जब वो चिलम सुलग जाए तो उसमें डाल देना कर्री। जी जी तो वो जब जैसे जैसे चिलम चलेगी, चटकेगी, तो वैसे वैसे उसका जी उसका उसका असर उसमें जाएगा। जी तो यह क्रिया करके देखना चाहिए। हाँ, दूसरा था एक मेरे को मिला था, एक ऐसे ही, मैं साधु संतों का भक्त हूँ। हाँ। एक बार साधु संत, वो लंगड़ा था बेचारा दोनों पैरों से। तो मैं बोला बाबा कहाँ जाना है? बोला पैदल हरिद्वार जाना है बेटा। मैं कहा अभी चलो आज रात पड़ गई मेरे घर में, काट लो। वो घर में लेके आया तो माता जी और बीवी, आपको पता ही है, बोला जान नहीं पहचान नहीं, कैसे ले आए जी, इधर ही इसकी डेथ होगी, क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, वो घर में तो करते ही हैं लोग। मैं कहता जो परमात्मा ने लिखा है, जहाँ डेथ होगी जो देखा जाएगा क्या होगा। चलो वो भी बेचारा सुन रहा था। तो उसने चलो खाना पीना खाया, बोला बेटा मैं तो बाहर ही सो जाता हूँ। तो मैं उसको अपना रजाई वगैरह और बिस्तरा बसा दिया चारपाई के ऊपर, वो बाहर सो गए। और सुबह मेरे को जाते हुए एक हाथ लिखत छोटी सी बुक दे के गया। किताब किस भाषा में लिखी थी? ओहो पंजाबी में है। अच्छा। ते उसमें भी वो लिखा है, पर उसका एक सीसी नहीं, वो बोला मेरे, बोला वो मेरे को, बोला मेरे से मेरे को भी नहीं मिला। तो आप तो चल फौजी आदमी है, बोला जहां तहां जाते हो तो कोशिश करना। क्या नहीं मिला? एक जो वो चीजें, बाकी चीजें तो सब मिल गई, जिससे बनाना ना 5 चीजें हैं। सिंगरफ चाहिए, पड़ताल, गंधक। क्या? गंधक गंधक गंधक। हाँ, एक पीला सा पसारी की दुकान से मिलता है। हाँ, गंधक। हाँ हाँ गंधक। हाँ, वो 5 चीजें हैं। तो 5 कहाँ हुई? ये 3 ही हुई है तो। हाँ 5 है, 2 और है, वो मेरे अभी मन से भूल गया। नहीं, आप उन्हें भी बताइए। तो उस एक सीसी थी, वो सीसी का ढक्कन भी कांच का होना चाहिए। हाँ। तो उसको बोला 3 दिन लगातार खर्ल करना है नींबू के पानी से, सबको मिलाकर। सबको मिलाकर। हाँ, 3 दिन का मतलब हो गया कितना? 72 घंटे। 36 घंटे। 72 घंटे 72 घंटे। हाँ, बिल्कुल सही बोला है उसने, 72 घंटे। हाँ हाँ 72 घंटे करना। जब नींबू का पानी सूख जाए फिर उसमें और डाल देना, जब नींबू का पानी सूख जाए और डाल देना। हाँ। उसके बाद बोला उस शीशी में उसको भर दो, ऊपर से कांच का ही ढक्कन होना चाहिए। लगा दो। हाँ लगा दो। हाँ एक क्या, मैं 3, एक गोल्ड पारा, एक था उसमें गोल्ड पारा, एक चीज और रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं। एक पारा होगा। हाँ गोल्ड पारा। गोल्ड पारा क्या हो? शुद्ध पारा हो।
नहीं, उसने कलर ही उसका पीला पीला पारा बोला था उसने, गोल्ड पारा, पीला पारा। पीला तो पारा होता ही नहीं है। पता नहीं, उसने लिखा हुआ पीला पारा, लाल पारा भी होता बोला, पीला पारा भी होता, सफेद पारा भी होता बोला। अच्छा। हाँ, लाल पारा भी मैं देख लिया उसको, रेड मरकरी बोलते हैं अपने इंग्लिश में। उसकी कीमत तो आज तो लाखों रुपया में नहीं है उसका। ये बताइए, पीला, हाँ चलो पीला पारा होगा, पारा तो वो हो गया, इसमें कोई संख्या तो नहीं था पॉइजनेबल? हाँ, एक, हाँ हाँ, बस एक संख्या, 5 चीजें होगी आप, ठीक। मैंने ये क्रिया की है, मैंने कार्य हाँ, बस समझ। हाँ, एक संख्या था। एक हाँ, संख्या ठीक। होगा, एक पारा होगा, एक गंधक होगी, हाँ और एक तामा होगा। हाँ, तांबा तो बाद में है ना, वो तो बाद में हो गया, गंधक हो गया। ये खरल कर लेना नींबू के पानी से, 5 चीजें पहले तो। हाँ हड़ताल ते संग्रह, हाँ। गंधक, सांखिया ते पारा। हड़ताल भी पॉइजनेबल रहती है। हाँ, हड़ताल भी, वो भी ओरिजिनल लेनी है, पसारी देते नहीं, बोला ये वो जहर होती है ना, संग्रह भी जहर हो गया। हड़ताल, हड़ताल भी जहर होता है, संग्रह भी। हाँ सिंगरफ भी, और ये पारा भी जहर होता है। हाँ जी, पारा भी जहर हो संख्या गया। तो जहर होता ही है। इसको दिन के 72 घंटे खरल कर रहे हैं नींबू के पानी में। तो आपको क्या क्या नहीं मिला इनमें? ये तो मिल गया मेरे को, तो सिर्फ वो जो जिसमें इसको कांच की शीशी नहीं मिली। कांच की शीशी नहीं मिली? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ मिलेगी। हाँ, या तो आप वहां जाइए जहाँ ये सेंट बेचते हैं, सेंट बेचने वाले की दुकान पर मिलेगी, या मिलेगी आपको साइंस की लेबोरेटरी का सामान मिलता है जहाँ। वो भी देख लिया, साइंस की लेबोरेटरी के पास तो मैं गया, जो उनके पास मिलती है ना, हाँ वो बहुत पतली मिलती है। इसने बोला था जो उसकी मिठाई है ना, हाँ, वो कम से कम आधा इंच से ऊपर हो मोटाई। मिठाई। इतनी मोटी तो शीशी मुश्किल है मिलना। हाँ, वो बोला बोतल हो नहीं मिली, पर उसका ढक्कन नहीं मिला कांच का। नहीं तो उसका ढक्कन तो फिर बनाना चाहिए था। हाँ, उसका फिर मैं वो शीशे के कारखाने में भी गया। वो बोला भी, हमारे वो बेचारे लेबर वाले थे, बोला हमारे को परमिशन, मालिक से परमिशन ले आते यार, बनवा देंगे। वो मालिक बोला यार पहले मेरे को बता। नहीं तो आप मालिक से संपर्क कर लेते। करे थे। हाँ, होना तो चलो आप दोनों एक भक्ति भाव वाले आप बन गए, आपस में चल आप बात कर ली। वो बोला पहले मेरे को बता क्या करनी है। मैं तेरे को क्या बताऊं यार क्या करने। आप उनको पूरा फॉर्मूला बता देते, बोला आप कर लो। बोला मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे तो बना के चेक करना, मुझे किसी ने बताया है। हाँ, फिर उसको मैं आपको बताता हूँ, जो उसकी विधि आगे, उसको आधा फुट, हाँ आधा फुट यानी कि 6 इंच जमीन में गाड़ देना। हाँ, ऊपर से कंडे लगाना। नहीं, उपलों की आग। हाँ मालूम है, कंडे बोलते हैं, उपले कंडे। हाँ हाँ, नीचे उपल गज फुट की आंच देना उसको। नहीं, 6 इंच, है 6 इंच नीचे गाड़ देना। अच्छा, 6 इंच की। हाँ, 6 इंच अपने गड्ढा करना। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, गज फुट बोलते हैं। ऐसे गज फुट बोलते हैं उसको, एर्जुबत की भाषा में है। अरे सुनिए, हम बता रहे हैं ना। 1 फुट गहरा गड्ढा और 1 फुट चौड़ा जी और 1 फुट लंबा, जी उसके बीचों बीच में रखना है उसको, शीशी को। जी, और कंडे यानी उपले लगा देना है, हाँ जी, और उसमें आग लगा देना है और छोड़ देना है। छोड़ देना। ठीक है ना, यही है ना विधि? विधि यही है। हाँ, हमने उसको किया था, हमारी पुरानी आप वीडियो देखना, एक हमने डाली है, उसमें हमने किया था ये। हाँ, तो फिर हमारी दूसरी क्रिया थी। नहीं, फिर क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपने जो हो सके तो करना। फिर क्या करना, इसके बाद बोला उसको बिल्कुल ब्रीक कर लेना, सब कुछ जन्नी को भस्म हो जाएगा। हाँ, ठंडा हो जाएगा वो। हाँ, ठंडा होने के बाद उनको बिल्कुल पीस लेना बोला।
बिल्कुल महीन पीस के 1 तोले में 1 रत्ती डालनी है। वो पाउडर बन जाएगा वो तो। हाँ पाउडर, 1 रत्ती पाउडर 1 तोले तांबे के पानी में उसको डालना है और पूरा गोल्ड हो जाएगा बोला। अभी अभी आप एक बात बताइए हमें, हाँ। आपने ये क्रिया कुछ की है, थोड़ी बहुत करना चाहते हो क्या? मैंने किया था भी वही जो बोला हूँ, एक सीसी जैसे तैसे वो जैसे मिला वो टूट जाता सीसी में, तो उसको क्रिया करने के बाद सीसी टूट जाता वो टूटेगा ना, उसमें गैस भी बनेगा। है। वो बोला वो फकीर बोला था टूटेगा नहीं। नहीं, उसमें देखिए आप उसमें कोई चीज डालेंगे गैस तो बनेगी ना थोड़ी बहुत। हाँ। और ये क्या है, कंडे की आग थोड़ी धीमी लगती है, पर पूरे कंडों में हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है आग। हाँ। या तो कांच ही हो सकता है पिघल जाए, हाँ। पतला कांच होगा तो पिघल जाएगा। जी। तो आपने मतलब वहां तक कंडे तक काम किया है, हाँ कंडे तक किया है। मगर आपको मोटे कांच की शीशी चाहिए अभी। हाँ मोटी कांच की शीशी का प्रयोग करके एक बार मेरा और राधा भी एक बार और देखते हैं करके जा। नहीं तो अभी आपको शीशी नहीं मिली हाँ शीशी नहीं मिलेगा। तो ऐसा, और बाकी सामान तो मिल गया, संखिया वगैरह और ये सब। हाँ संख्या वगैरह भी एक पसारी पहला तो वो देता नहीं था पूरा जिंदा, जे सब ये सामान जिंदा चाहिए ना, मरा हुआ नहीं चाहिए। हाँ वो इसलिए नहीं देते हैं, कोई मर जाए कुछ हो जाए। हाँ ते वो एक फिर मैं जान पहचान वाले की सिफारिश लगाई, ते वो फिर मेरे को उसने नहीं तो उतना जितना जितना चाहिए था वो सारा सम 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 भाग लेना सभी नहीं चीजें। हाँ, पर आपको क्या पारा मिला शुद्ध कहीं? हाँ पारा मिल गया था शुद्ध। चलो ठीक है, तो ये सीसी का हम पता करेंगे हैं। हाँ सीसी का पता लग जाए चल। नहीं तो हम इस पर अपनी वीडियो में डाल देंगे ना। हम्म। कितनी मोटी होनी चाहिए सीसी? शीशी होनी चाहिए है जिनी के आधा इंच की मोटाई में होनी चाहिए। आधा इंच मोटाई में सीसी और कांच का ढक्कन हो। हाँ कांच का ही ढक्कन हो। हाँ तो हम ये हम अपने वीडियो में डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं जहाँ होगी तो हो सकता है कोई ना कोई बता दे। हाँ कोई ना कोई बता दे, पता चल जाए। तो आपका नाम क्या है, किस नाम से हम इसको नोट कर लें? मेरा नाम सर्बजीत। सरबजीत। हाँ पंडित सर्बजीत। आपने शायद पहले भी बात किया है क्या? नहीं मैंने नहीं पहले बात किया, मैं तो अभी किया हूँ। मुझे तो ऐसा याद आ रहा है सरबजीत नाम से किसी ने पहले बात किया हमसे। नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो अभी आपका वो वीडियो देख रहा था। नहीं वो वीडियो तो खैर सभी देखते हैं। हाँ मैं देख के चलो मैं क्या नहीं वो क्या है, बात कर। मैं जो है ये स्वर्ण निर्माण वाली जो विधि वाली है ना, उन लोगों का मैं अलग से नाम नोट करता हूँ। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो उनसे क्या संपर्क, जैसी कोई हमें सूचना मिलेगी हम्म। तो हम उनको बता देते हैं। हम कई लोगों से संपर्क भी कराते हैं एक दूसरे से। भाई मुझे तो टाइम भी नहीं मिल रहा है और मैं अब इस समय उस स्थिति में भी नहीं हूँ कि ये सब काम करूं। अच्छा। पर यह मैं सलाह मशवरा तो दे सकता हूँ। तो मेरे संपर्क में कई वैद्य लोग भी हैं और कई बनाने वाले भी हैं। हाँ तो एक और ईंट ईंट कली का आपको पता है, ईंट कली किसको कहते हैं? ईंट कली? ईंट कली तो नाम मैंने नहीं सुना, उसका नाम कुछ और है। नहीं मैंने तो उसमें जो लिखा हुआ है वो चांदी के लिए है। नहीं ईंट कली नाम नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा। नहीं ईंट का उसके ऊपर तो ईंट कली को लिख गया है। नहीं तो उस क्षेत्र की भाषा होगी ये। नहीं हमारे इधर की भाषा है ही नहीं है, मैं वही तो समझता। मैं सभी पसारियों के पास भी जाया है, बोला है किसी वैद से पूछना वाला वैद बताएगा। नहीं तो आप एक काम करिए, ये नेट पे पता कर लीजिए ईंट कली क्या होता है। मैं नेट से ही पता किया, वो उसको नहीं पता। भाई अब आपकी भाषा पंजाबी भाषा में लिखा है क्या उसने? हाँ ईंट कली, बस ईंट कली है और ईंट कली के बाद मूली का पानी है, दो ही चीजें हैं बस। ईंट कली कोई क्या है, ये कोई जड़ी बूटी है या क्या है? नहीं धातु है।
अच्छा, धातु है। हाँ, ईंट कली धातु है, उसको बस सिर्फ इतना ही है, बोला ईंट कली के धातु को पिघला के 4 से 5 बार मूली के पानी के बीज से निकालना है, शुद्ध चांदी बनेगी। तो ईंट हम्म। ईंट कली पता नहीं कौन सी ये तो नई हाँ, मैंने सभी पसारियों के पास भी जा चुका, मैं समझ नहीं लगी वैसे क्या है। ये सुनार से जानकारी प्राप्त करो। सुनार से भी पूछा, सुनार था, बोला ये नौ वही होनी है यार, जी टांका लगाते हैं, मेरे को बोला। अच्छा। उसको भी कभी बोलते हैं जो अपने टीवी रेडियो वाले, वो नहीं टांका टूंका लगाते माड़ा माड़ा थोड़ा। हाँ। सिल्वर बोला ये तो मैं सभी के पास जाके ये सबसे जनी क्यों स्त्री का सौखा था। अरे तो हो सकता है कुछ कुछ लोग वैसे भी मार देते हैं हवा में तीर। नहीं, ये उसी में लिखा है काफी, जो उसमें जड़ी जो तो दवाइयां बूटियां है ही थी, वो तो मैंने देख लिया, वो तो प्रत्या के देख लिया, वो तो पूरा काम कर दिया। अच्छा, उसी किताब में लिखा जो आपको दे के गए थे। हाँ हाँ हाँ, उसी में। अच्छा अच्छा अच्छा। जो जड़ी बूटी लिखी है ना अपनी दवाइयों के लिए, हाँ। वो तो इतनी है दुनिया भर की, वो तो मैं प्रत्या के देख लिया, वो तो साफ है पूरा। नहीं, आप एक बात बताइए, उसमें कोई ऐसी चीज लिखी है जिसको आपने टेस्ट किया हो, चेक किया हो? हाँ, चेक किया हुआ है। आपने क्या चेक किया? बुखार का किया, टाइफाइड का किया। नहीं, इसका दवाओं का नहीं, और कोई तांत्रिक कोई प्रयोग हो, कोई अचानक वाला ऐसा प्रयोग हो जो लाभ पहुंचाए, कोई तंत्र काला तो तंत्र विद्या भी उसमें है, पर वो भी वही है, तंत्र विद्या भी वही है जो लोगों को दवाई बूटी में ही काम आती है, वही है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है किसी का वशीकरण का हो, या किसी को धन संबंधी समस्या हो तो उसका हल हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। भाई ये हैगा भी धन संबंधी भी, जो आदमी कोई मान लो भी किसी का पैसे मार रहा नहीं देता, हाँ। ये किसी से पैसे लेने हैं, वो नहीं देता, तो उसका वो बसी करने एक तिलक लिखा हुआ है, तिलक। अच्छा। हाँ, वो उसके तिलक लगा के उसके सामने जाए, वो कुछ ना कुछ उसका हल जरूर करेगा। तो उसको आप बताइए हमें। वो तो 2 ही चीजें हैं, आप नोट कर लो। एक तो आप वो लेना है, उसका जो जड़ है गुरु पुष्प में लेना है। काय का जड़? पहले तो पुष्प नक्षत्र नहीं होता, गुरु पक्ष नक्षत्र। हाँ, वो तो मालूम है, पर जड़ काय का लेना है? आपा मार्ग का। अपा मार्ग का। ते ध्रुव घास का। एक दूब घास का। हाँ, बस दोनों ही। उनको लेके पीस के तिलक लगाना है। हाँ, उनको उसी दिन, पहले दिन तो पूरी विधि आपको पता ही हुआ, पहले दिन तो उसको उनको निमंत्रण दे के आना है। हाँ। तेल, हल्दी और मोली लेके आनी है। वो तो मालूम है। हाँ, तो फिर उसको तिलक लगा के उसके सामने जाना है बस। नहीं तो फिर तिलक तो उसका हमेशा लगा सकते हैं, एक बार बना लें उसको। हाँ, इस बार वही है, इस बार एक बार बना लियो तो बच्चे के लिए भी फायदा है। जो बच्चे बोला कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी से भी काम निकालना हो, तो किसी अफसर के सामने जाना है, आपका किसी राज दरबारे जाना है, वो तो एक बार बना के रख लो बस एक शीशी में। तो ये आप चेक करके देखो इसे। ये तो मैंने चेक किया, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तब तो सोने वाला भी काम करेगा। वो तो पूरा हो नहीं रहा ना, चक्कर तो उस मानो उसको विधि नहीं। पहले तो मैं ये सोचा भी जो खरला उसमें मेरे में कोई कमी रहेगी, ऊपर मैं हूं 72 घंटे लगातार तो आदमी खरल कर नहीं सकता जी। मैं तो मशीन के ऊपर लगा दिया था उसको। ऐसे नहीं करना है, ऐसे खरल नहीं करना है 72 घंटे लगातार। हाँ, आप उसमें रुक सकते हो। नहीं बोला, वो लगातार ही बोला ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें बोला है 72 घंटे। 72 घंटे का मतलब है आपने अगर आज 8 घंटे उसको घिस लिया है, आप बंद कर दो, फिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जब शुरू करो, फिर 8 घंटे कर लो।
अच्छा। हाँ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, पर होना चाहिए टोटल उसका 72 घंटे घिसाई। हाँ 72 घंटे का सही होना चाहिए। बहुत लोग यही समझ जाते हैं कि लगातार करना है, ऐसा। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। हाँ बाकी ये अभी एक चीज और भी है, उसमें ये है भी आप है ना, जो जो चीज से कोई खर्ल करना है ना, हाँ, वो भी कोई अपनी धातु की नहीं होनी चाहिए थी। वो तो पत्थर, वो तो हाँ पत्थर, पत्थर या शीशे का ही होना चाहिए। पत्थर वाले उसमें घिसना है ना वो तो। हाँ या पत्थर या शीशा बस, या चीनी मिट्टी का हो। वो पत्थर का बना बनाया भी आता ओखली। पत्थर का भी है, चीनी मिट्टी का भी, शीशे का भी आता है अब तो। हम्म, काफी खांसी भी आपको तो है। अब सर्दी यहाँ कोहरा मोहरा पड़ा, काफी सर्दी आ रही है। हाँ सर। अब क्या है, सुबह नहाना, पूजा पाठ करना है। अच्छा आप थोड़ा जरा अपना लो ना चिमन, मैं क्या ठंडे पानी से नहाता, गर्म से नहीं नहाता। चिमन प्रास लो ना, है? चिमन प्रास का सुबह शाम एक एक चमच लो। मैं नहीं, दवा ववा तो खैर मैं कोई नहीं खाता, मैं सब दुरुस्त रहता हूँ, पर ये थोड़ी मोड़ी लग जाती है। नहीं अदरक तो शहद पी लो ना थोड़ा सा। नहीं, ऐसे तो थोड़ा गुनगुना पानी पी लेते हैं कभी कभी। रात में प्यास लगती है तो ठंडा ही पीना पड़ता है ना फिर तो। नहीं शहद वो थर्मोस भर के रख लिया करो ना, एक थर्मोस बोतल वगैरह। चलो ठीक है तो भाई, तो आप तो सरदार हो गए। नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ब्राह्मण है आप। हम्म। चलो ठीक है, और कोई वो आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो मिलते रहेंगे। हाँ मैं ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लो, आप भी कर लो मेरा। नहीं, बात करते। नंबर तो मैं नोट कर ही ले रहा हूँ, पर आपकी जो सीसी की प्रॉब्लम है ना, जी उसको मैं हल करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है। क्या नाम डाल दूं? सर्वजीत। ठीक है, धन्यवाद।